हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं भावना, आपकी ईवीएस टीचर। तो हम लोग पढ़ेंगे आज ईवीएस का क्लास 5th का लेक्चर नंबर 2, क्लास 4th एनिमल सेंस। तो हमने प्रीवियस जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना एनिमल सेंस क्या होते हैं। जैसे कि हमने पहला जो पढ़ा था, इससे पहले जब हमने लेक्चर 2 पढ़ा था तब हमने जाना था सेंस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सेंस ऑर्गेनिज्म क्या थे? ईयर, नोज, आईज, टंग और स्किन, 5 सेंस ऑर्गेनिज्म थे। तो जैसे जैसे हम सेंस कर सकते हैं तो ऐसे एनिमल भी कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल भी क्या है, आपके लिविंग थिंग है। तो एनिमल्स के पास भी क्या होते हैं, यही 5 सेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनसे वो सेंस करते हैं कि क्या चीज़ क्या है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या देखा था कि आई में क्या हमारी बर्ड्स ज़्यादा हैं, बर्ड्स का एग्जाम्पल देखा था। फिर हमने विजन पावर के बाद हम लोगों ने देखा हियरिंग पावर में डॉग्स का एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने देखा स्मेल पावर में भी डॉग्स का एग्जाम्पल देखा। फिर हम लोगों ने देखा सेंस के लिए कौन थी, कैट के बारे में जाना। फिर हम लोगों ने देखा टेस्ट के लिए हमने देखा फिश के पास कम से कम 1 लाख हम लोगों ने देखा था कि शार्क के पास क्या होते हैं, टेस्ट ऑर्गन्स होते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने आपको कहा था कि आप एक्सरसाइज देख लीजिएगा एक बार। आई होप आपने करने की कोशिश की होगी। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। यू विल कम फास्ट, पेज नंबर 29 एंड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी अपनी बुक्स में 29 पेज पे आ गए होंगे, आपको टिक मार्क दिखेंगे। तो टिक मार्क का हम लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वर्ड हैव 11 mm बिगर आई बॉल्स कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स। किसके पास 11 mm बिगर आईज है कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स के अलावा? फर्स्ट ऑप्शन इज आउल, सेकेंड ऑप्शन इज डॉग, थर्ड ऑप्शन इज फिश एंड फोर्थ ऑप्शन इज ईगल। सो स्टूडेंट्स, जब हमने विजन्स की बात करी थी तो हमने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लिया था बर्ड्स का। सो अगर हमें ऑप्शन डिस्कार्ड करने हैं तो हम क्या करते हैं, बर्ड्स ले लेते हैं। बर्ड्स हमारे पास 2 बर्ड्स हैं, एक तो आउल और एक ईगल। तो हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो चैप्टर में हम लोग को पता लगा था क्या कि बर्ड्स के पास क्या होती हैं, कंपेयर टू मैंस के कंपैरेटिवली 11 mm ज्यादा होती है। वो कौन सी बर्ड थी, ईगल। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट का आपका क्या है, ऑप्शन नंबर 4 ईगल। नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, नॉकटर्नल कैच दे प्रे एट। कब कर सकते हैं प्रे, वो मतलब वो कब कैच कर सकते हैं प्रे को? तो उन्होंने बोला एट मॉर्निंग में। नंबर सेकंड है आपका नाइट। नंबर थर्ड इज आफ्टरनून एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दी अबव। तो आप देखिए विच वन इज करेक्ट। मैंने आपको बोला था कि आउल के पास ऐसी पावर होती है कि वो नाइट में देख सकता है। सो यू आर राइट, इसका आंसर है सेकंड इज नाइट। नाउ वी कम टू थर्ड वन इज द बर्ड हैज हियरिंग ऑर्गन ऑन देयर फ्रंट एग्स। किसके पास अपने हियरिंग ऑर्गन्स कहाँ होते हैं, एग्स के अंदर होते हैं। तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने बोला कि एक तो इन्होंने बोला क्रिकेट, फिर बोला आउल, स्पाइडर और एक कॉकरोच। तो अगर हम बात करें आउल की, तो हमने बात ही नहीं करी थी कि किसमें, हमने बात ही नहीं करी थी हियरिंग ऑर्गन्स में। तो हियरिंग ऑर्गन्स में हमने बात की थी क्रिकेट की और स्पाइडर्स की और कॉकरोच की। लेकिन जिसके पास होते हैं वो क्या होता है, वो हमारा क्रिकेट। जिसके पास हियरिंग ऑर्गन्स लेग्स में होते हैं वो हमारा क्रिकेट। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ वन क्या है, द इंसेक्ट्स हैव अ स्मेल ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इनसाइड देयर माउथ। जिसके पास कहाँ है अपना सेंस ऑर्गन स्मेल करने का, इनसाइड माउथ के अंदर है। वो क्या है, वो हमारा फ्लाई है, स्पाइडर है, कीवी है या फिर लिजार्ड है। सोचिए आप लोग क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। हमने पढ़ा था क्या है, लिजार्ड की क्या है, लिजार्ड्स मतलब क्या होता है, हमारी छिपकली। उसमें स्मेल ऑर्गन क्या है, इनसाइड द माउथ के अंदर है। नाउ वी कम टू 5 इज दिस एनिमल हैज 24 विस्पर्स, 12 ऑन ईच साइड। 12 हर तरफ है। विस्पर्स जब हमने बात करी थी तो हमने बात करी थी किसकी, सेंस ऑर्गन की, के जो सेंस किससे करते हैं, स्किन से करते हैं। तो स्किन में हमने बात करी थी किसकी, कैट की। अब हम ऑप्शंस देखते हैं।
Number 1 is fish, number 2 is snakes, or number 3 is both first and second, and number 4 is cat. Which option is correct? Right, cat. Now we come to last. Giraffe needs this much hours of sleep in a day. उन्हें कितने आवर्स की, जिराफ को कितने आवर्स की स्लीप चाहिए होती है? इन्होंने बोला 10 आवर्स की, 1.6 आवर्स की, 1.9 आवर्स की, है नन ऑफ द अबव्स। जब हमने सिर्फ पहला लेक्चर पढ़ा था तब हम लोगों ने जाना था कितनी थी, 1.9 आवर। 1.9 किस में? थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड वन इज करेक्ट, 1.9 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। नाउ हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब MCQ के बाद आपको कौन सी एक्सरसाइज दे रखी है? क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स के आपने आंसर्स, आई होप आपने आंसर्स ढूंढे होंगे अच्छे से। तो हम लोग आंसर्स की बात करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? सेशन बी में आपको दे रखा है नेम 2 एनिमल्स दैट हैव पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। उन एनिमल्स के नाम बताइए जिसमें हियरिंग की ज्यादा पावर है। तो जब हमने हियरिंग की बात की थी तो वी विल कम टू फर्स्ट डॉग। तो हम डॉग पे पहले ही आ गए थे, तो पहला एग्जाम्पल तो हम डॉग ही उठा लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, हम लोगों ने बात किसकी की थी? फिश की। तो फर्स्ट डॉग एंड सेकेंड इज फिश। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या है? दिस। किसमें ज्यादा है हियरिंग सेंस? डॉग में और फिश में। तो इनमें आपकी क्या है? सेंस ऑर्गन ज्यादा है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या दिया हुआ है? विच वर्ड्स हैव अ शार्प आई साइड। किसके पास क्या है? शार्प आई साइड है। तो हमने बात करी थी, जब मैंने आपसे जब ऑप्शन देखा था वो बोलता 1.9 mm ज्यादा है, तो वो क्या है? वो है हमारी ईगिल। तो ईगिल एंड, और किसके पास है हियरिंग पावर ज्यादा? फैल्कॉन्स हैव पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। पावरफुल सेंस ऑफ eyesight, सेंस ऑफ पावर eyesight। 2 हो गए ईगल एंड फैल्कॉन्स। नेक्स्ट वन इज 3 क्या दिया हुआ है? नेम द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन के नाम बताइए। अब तक तो आपको याद होने चाहिए क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में जब हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, क्लास 5th में हमने चैप्टर नंबर जब 2 पढ़ा था तो उसमें हमने एनिमल अपनी सेंस ऑर्गन्स जाने थे। तो 1 इज आईज, सेकेंड इज ईयर्स, थर्ड इज क्या हो गया? आईज, नोज, फोर्थ इज eyes, ear, nose, tongue, and fifth is skin. So these are our 5 sense organism. तो हमारे सेंस ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? आईज, ears, nose and tongue. फिर हम फोर्थ पे आते हैं। हाउ डज एनिमल स्लीप इन डिफरेंट वेज। जब हम लोगों ने फोर्थ की बात की तो फोर्थ वाला हम लोगों ने क्या करा है? हमने पहले ही देख लिया था। आप लोग पेज नंबर 28 पे आना। पेज नंबर 28 पे आने के बाद आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा लास्ट के जो हैं 1 2 3 4 5, सम ऑफ दैम से आप क्या करेंगे? पूरा लास्ट तक टिक कर लेंगे। ये क्या है? आपका आंसर हो गया। क्या? सम ऑफ दैम आर नॉक्टस वाइज, अदर स्लीप ड्यूरिंग एट नाइट। कुछ लोग पूरी रात सोते हैं, इंस्टेड डू नॉट स्लीप, appears to sleep almost, they much become inactive in days and darkness। दोनों में क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि जिराफ क्या है आपका 1.9 आवर्स ही स्लीप करता है। फिर हम लोग क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया हुआ है? How does different sense organ helps different animals। कैसे different sense organism help करते हैं? different animals को कैसे करते हैं? उनको help करते हैं सराउंडिंग की इंफॉर्मेशन देने को। तो आप क्या लिखेंगे? sense organs help sense organ help
Sense organ helps. Sense organ help animals. Sense organ helps animals to get information about its surrounding. तो सेंस ऑर्गन हेल्प्स एनिमल्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट सराउंडिंग, जो भी उनके आसपास हो रहा है उसके लिए इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए हमारा ये सेंस ऑर्गन हेल्प करता है। हमने क्वेश्चन आंसर्स करे। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्या था? हमने क्या देखा पहले? नेम टू एनिमल्स दीज हैव पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग। हमारे पास दो एनिमल्स आए, कौन से? डॉग एंड फिश। फिर हमने दूसरा देखा कि बर्ड्स शार्प साइड्स किसकी हैं? ईगल और फैकल्स की। फिर हम लोगों ने देखा थर्ड वन, नेम द सेंस ऑर्गन्स। हमने सेंस ऑर्गन्स के नाम लिख दिए, आईज, एयर, नोज, टंग, स्किन। फिर हम लोगों ने देखा फोर्थ क्वेश्चन स्लीप के बारे में, कि रात को सोते क्यों नहीं है। तो हमने जाना था कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट सेंस हैं, उस हिसाब से वो सोते हैं। और कुछ हमारा जिराफ जो है 1.9 आवर ही स्लीप करता है 8 डे में। फिर हम लोगों ने देखा फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डज डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हेल्प डिफरेंट एनिमल्स। कैसे डिफरेंट सेंस ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं एनिमल्स की। सेंस ऑर्गेनिज्म क्या हेल्प करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन है उनके सराउंडिंग उसे इकट्ठा करने के लिए, या फिर आप कह दीजिए टू गेट इंफॉर्मेशन, सेंस ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखे? टिक द करेक्ट देखे और हमने क्वेश्चन आंसर्स देखे। अब हम अपनी एक्सरसाइज में आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारे? फिलअप्स। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग आते हैं फिलअप्स की ओर। फिलअप्स में क्या दे रखा है? आउल इज अ डैश बर्ड। आउल क्या है? आपकी डैश बर्ड है। तो हम लोगों ने पढ़ा था जब, तो हमने क्या जाना था? आउल क्या है हमारी? क्या है हमारी? नॉकटर्नल बर्ड। नॉकटर्नल बर्ड। अब हम लोग आते हैं सेकंड। सेकंड क्या दिया हुआ है हमको? थिनी हेयर ऑन द डैश ऑफ स्पाइडर एक्ट्स देयर हेयर। कहाँ होते हैं उसके थिनी हेयर्स? आपने देखा होगा, आपके पास पार्ट्स दिए हुए हैं, आप देखिए ध्यान से, कहाँ होते हैं उनके थिनी हेयर्स? लेग्स में। वेरी गुड, लेग्स में होते हैं। नंबर थर्ड क्या है आपका? स्नेक्स हैव अबाउट डैश टेस्ट बर्ड्स। स्नेक के पास क्या होती है? हैव डैश टेस्ट बर्ड। कौन सी टेस्ट बर्ड्स होती है स्नेक के पास? हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट बर्ड्स के बारे में। स्नेक्स क्या करते हैं? कैसे करते हैं स्नेक्स? सोचिए आप। थर्ड वाला पढ़िए, क्या है? स्नेक्स हैव अबाउट मतलब क्या है? कोई अमाउंट आएगी। अमाउंट डैश टेस्ट बर्ड्स कितनी होती है? 1 लाख। शार्क के पास कितनी होती है टेस्ट बर्ड्स? 1 लाख। 1 लाख टेस्ट बर्ड्स होती है। अब आते हैं हम फोर्थ पे। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें? फोर्थ में बोला है डैश ड्रीम व्हेन दे स्लीप। वो सोते हैं और उन्हें सपने आते हैं। कौन है वो फिफ्थ में? सोचिए आप लोग। डैश स्लीप व्हेन दे स्लीप। स्नेक्स। क्या है? स्नेक्स। नंबर फिफ्थ क्या है आपका? डैश स्लीप इज वेरी शॉर्ट इंटरवल। कौन सोता है बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए? जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हमने जब लास्ट पढ़ा था स्लीप में, तो हमने जाना था डैश स्लीप वेरी शॉर्ट। कंगारूज। सो स्टूडेंट्स ये हमारे फिलअप्स हो गए। इसमें क्या था हमारा? आउल इज अ नॉकटर्नल एनिमल बर्ड। टिनी हेयर ऑन द लेग्स ऑफ स्पाइडर एक्ट ऑन देयर हेयर। फिर शार्क्स हैव अबाउट 1 लाख टेस्ट बर्ड्स। फिर आया हमारा स्नेक्स ड्रीम डैश ड्रीम्स टू स्मेल। फोर्थ का क्या है हमारा? स्नेक्स। तो ये क्या है हमारा? डैश ड्रीम डैश स्नेक्स देयर टंग्स टू स्मेल। कौन करता है स्मेल का यूज अपनी टंग के लिए? स्नेक।
फिर हमारा फिफ्थ था क्या, डैश ड्रीम वेल दे स्लीप, जो सोता है और बहुत अच्छे से वो करता है, वो क्या है हमारा, वो है हमारा कंगारू। अब देखते हैं हम सिक्स क्या दिया हुआ है हमें, डैश स्लीप इन मैनी शॉर्ट इंटरवल, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए सोता है। बहुत थोड़े टाइम के लिए कौन सोता है, डॉग्स। ठीक है, ये हमारे फिलअप्स हो गए। फिलअप्स के बाद आपके दे रखे ट्रू फॉल्स, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में हम आउल्स कैन सी अ मेनी डार्क कलर्स एज वी डू, जैसे हम लोग बहुत ज्यादा डार्क कलर्स देख सकते हैं, ऐसे आउल्स भी देख सकते हैं। ट्रू और फॉल्स, नो, आउल्स को तो डे में विजन ही नहीं है। सेकंड क्या है, काइट्स हैव 11 mm बिगर आई बॉल्स एज कंपेयर टू ह्यूमंस, काइट्स की होती है 11 mm बिगर, सो काइट्स की नहीं होती, किसकी होती है, ईगल की होती है। सो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। फिर हम आते हैं थर्ड की ओर, तो इन्होंने बोला फैल्कन्स हैव अ बैड आई साइड, उनकी क्या होती है, बैड आई साइड होती है। जब हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था तो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था क्या कि उनकी आई साइड्स क्या होती है, हमारी सही होती है, हमने आई साइड सही में बोला था, तो ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। फिर आते हैं हम लोग फोर्थ की ओर, एलिफेंट कैन नॉट हियर सॉफ्ट साउंड, एलिफेंट सॉफ्ट साउंड नहीं सुन सकते। सोचिए इसका ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हमने बोला था कि हियरिंग पावर क्या होती है उनकी बहुत ज़्यादा शार्प होती है, तो वो सुन सकते हैं। हियरिंग पावर ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा अच्छी होती है एलिफेंट्स की। सो अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ की ओर। फिफ्थ क्या दिया हुआ है हमें, कैट्स आल्सो यूज देयर वेपर्स एज हंटिंग टूल, वो अपने विस्कर्स का यूज करती है हंटिंग के लिए, एज अ टूल के लिए। ये हमारा क्या है, हमारा ट्रू है। हमने देखा था उनके पास काफी विस्कर्स होते हैं और वो उसका यूज करते हैं। एट लास्ट सिक्स क्या है हमारा, सम फिशेज हैव देयर टेस्ट बर्ड्स ऑन देयर फिन्स एंड स्किन्स, कुछ स्किन्स के पास क्या होती है, उनकी टेस्ट बर्ड्स स्किन और फिन्स में लगी होती है। इट्स ट्रू और फॉल्स, इट्स फॉल्स। सो ये हमारे फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए। अब हम लोग चलते हैं मैचिंग की तरफ। मैचिंग हम लोगों को क्या दिया है, नॉक्टर्नल बर्ड हम लोगों की क्या है, आप देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे क्या होती है, नाइट विजन। हमने बात करी थी अभी आउल की, तो आउल नाइट में विजन कर सकता है। तो नॉक्टस बर्ड्स क्या होते हैं, तो आप लिखिए फर्स्ट का आपका क्या होगा, फर्स्ट का, तो इसमें क्या दिया हुआ है, नॉक्टर्नल बर्ड्स हमारी क्या होती है, नाइट विजन में देख सकते हैं। जैसे हमने अभी आउल का एग्जांपल लिया था, तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका डी, फर्स्ट का क्या हो गया आपका डी। अब देखते हैं सेकंड, बैट्स क्या होती हैं हमारी, बैट्स सेंस ऑफ टच या वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल स्मेल। आप खुद सोचिए इसमें फर्स्ट का क्या हो सकता है बैट्स के बारे में। तो बैट्स हम लोगों की क्या कर सकती हैं, सेकंड का बैट्स का होगा हमारा पुअर सेंस विजन, यानी वो नाइट में तो देख सकती हैं लेकिन उनका दिन का क्या होता है, पुअर सेंस विजन होता है। नंबर थर्ड क्या है हमारा, डॉग नोज। डॉग की जो नोज होती है वो क्या होती है, वेरी सेंसिटिव टू स्मेल, या फिर आपको स्मेल के इसमें दो दे रखे हैं, सेंस ऑफ टच। डॉग की नोज किस वक्त में आती है हम लोगों की, हमने देखी थी स्मेल में, हमने एग्जाम्पल भी लिया था डॉग्स का। तो ए क्या है हमारी, वेरी सेंसिटिव टू स्मेल। फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें, कैट विस्पर्स। कैट जो हमारे विस्पर्स होते हैं किससे यूज करती हैं, कि स्मेल का हो गया हमारा फर्स्ट डिस्कार्ड हो गया, ए सी डी डिस्कार्ड हो गया। अब आपके पास क्या कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं आप वो देखिए। उसमें लिखा है आपका पहला लिखा है 1.9 आवर स्लीप, नहीं हो सकता, इट्स रॉन्ग। फिर हमारा आता है क्या, टेस्ट बर्ड्स इन टच, और एक आ गया आपका सेंस ऑफ टच। तो सेंस ऑफ टच में जब हमने एग्जाम्पल देखा था तो हमने लिया भी कैट का ही था, तो 4 का क्या होगा आपका एफ, राइट। अब हम लोग आते हैं, अब हमारे 4 ऑप्शन डिस्कार्ड हो चुके हैं और हमारे पास कितने बचे, 5 and 6। सो हम लोग देखते हैं पढ़ के क्या है। 5 क्या है हमारा, शार्क का हम लोगों ने क्या देखा था, शार्क का हम लोगों ने देखा था कि उनके पास माउथ के टंग सेपरेट नहीं है, तो उनके पास सेंस बर्ड्स हैं। तो हमारे पास सेंस बर्ड्स के बारे में दिया हुआ है ई ऑप्शन में। ई ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपको, ई ऑप्शन में दिया हुआ है टेस्ट बर्ड्स इन माउथ। सो फिफ्थ का ई।
6 में क्या है, जिराफ। जिराफ में हम लोगों ने देखा था हमें चाहिए होते हैं 8 आवर्स स्लीप और जिराफ को कितनी चाहिए थी 1.9 आवर्स स्लीप। सो इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी। सो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने टिक मार्क देखे। टिक मार्क के बाद फिर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स करे। क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम लोगों ने करे फिर फिलअप्स। फिलअप्स के बाद ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के बाद देखिए हम लोगों ने मैचिंग। तो आज ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया। अब हम लोग, आप होमवर्क में क्या करेंगे, आप होमवर्क में जो ये चैप्टर हुआ है इसे और ध्यान से लर्न करेंगे, राइट करेंगे एंड नेक्स्ट चैप्टर को रीड करके रखेंगे ऑलरेडी, जिससे थोड़ी बहुत आपको अच्छे से आप पढ़ सकें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।